आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे आनूस, आनूस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलहल, मलहल के बेटे यारिद, यारिद के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतशाय, मुतशाय के बेटे लामिक, लामिक के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे अरफिकशास, अरफिकशास के बेटे आबिर, आबिर के बेटे फाइज, फाइज के बेटे राउ, राउ के बेटे सरोज, सरोज के बेटे नाहूर, नाहूर के बेटे तारुख, तारुख के बेटे इब्राहिम, इब्राहिम के बेटे इस्माइल, इस्माइल के बेटे कैदार, कैदार के बेटे राम, राम के बेटे मस्सी, मस्सी के बेटे शम्मी, शम्मी के बेटे जारे, जारे के बेटे नाहिस, नाहिस के बेटे मक्सी, मक्सी के बेटे इब्राहिम, इब्राहिम के बेटे इकनात, इकनात के बेटे आइसर, आइसर के बेटे जीशान, जीशान के बेटे आईदी, ऐदी के बेटे अरबे, अरबे के बेटे यलजन, यलजन के बेटे नासन, नासन के बेटे यसरबी, यसरबी के बेटे संबर, संबर के बेटे हमदान, हमदान के बेटे दुआ, दुआ के बेटे अबीद, अबीद के बेटे अबकर, अबकर के बेटे आइफी, आइफी के बेटे माखी, माखी के बेटे नाहिश, नाहिश के बेटे जाहिम, जाहिम के बेटे ताबिक, ताबिक के बेटे तदलाब, तदलाब के बेटे बलदास, बलदास के बेटे हिसा, हिसा के बेटे नाशिद, नाशिद के बेटे किमवाल, किमवाल के बेटे बूस, बूस के बेटे हुमैसिक, हुमैसिक के बेटे अदू, अदू के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खौसमा, खौसमा के बेटे कनाना, कनाना के बेटे नद्र, नद्र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे वहब, वहब के बेटे खालिद, खालिद के बेटे लुवई, लुवई के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला और अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए तो बरेली की फिजाओं ने झूम कर कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का, वाह 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 सुभान अल्लाह। ये सरकार का नसब। अब हमारे आका पैदा कब हुए? तो वाक़या असहाबे फील के 55 दिन के बाद हमारे आका पैदा हुए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया अलम तर कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, ए महबूब क्या तुमने ना देखा तुम्हारे रब ने उन हाथी वालों का क्या हाल किया। सरकार अभी पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन कुरान कह रहा है महबूब क्या तुमने ना देखा तुम्हारे रब ने उन हाथी वालों का क्या हाल किया। यहां से पता चला हम और आप देखने के लिए पैदाइश के मोहताज, मगर हमारे आका देखने के लिए पैदाइश के भी मोहताज नहीं। जिस तरीके से पैदाइश के बाद देख रहे हैं उसी तरीके से पैदाइश से पहले भी देख रहे थे और विसाले ज़ाहिरी के बाद भी देख रहे हैं। हमारा अकीदा है, हमारी अकीदत और मोहब्बत और विस्तार कहता है कि सरकार गुंबदे खसरा से देख रहे हैं कि अलीपुर में आज की रात कौन कौन अपने घरों में बैठकर या लेटकर आराम कर रहा है, कौन कौन बैठकर मेरा जिक्र सुन रहा है, अल्लाह का जिक्र सुन रहा है। आला हजरत इसीलिए तो फरमाते हैं किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई। आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। वाक़ई अस्हाबे फील के सरकार 55 दिन के बाद पैदा हुए। किस तारीख में पैदा हुए? 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, मुताबिक 20 अप्रैल 571 ईस्वी को पैदा हुए। जैसे ही सरकार पैदा हुए हजरत आमना फरमाती है ऐसा नूर जाहिर हुआ, ऐसा नूर जाहिर हुआ, ऐसा नूर जाहिर हुआ। उस नूर की रोशनी में मैंने
मुल्क शाम के महलों को देख लिया, गोया कि जब सरकार तशरीफ लाए जमीन वाले भी चमक रहे थे, आसमान वाले भी चमक रहे थे, हर एक अपनी अपनी जगह पर चमक रहा था। आला हजरत बरेली से कह रहे थे चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हमने आला हजरत से कहा आला हजरत ये तो बताओ घड़ी कैसी थी, समा कैसा था, माहौल कैसा था जब सरकार पैदा हुए। आला हजरत ने कहा सुनो जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद। उस दिल अफरोज़ साहत पे लाखों सलाम, उस दिल अफरोज़ साहत पे लाखों सलाम। हमने कहा आला हजरत जरा और खोल कर बताओ। आला हजरत ने कहा सुनो तो फिर ऐसा माहौल था सुबह तैबा में हुई, पट्टा है बड़ा नूर का, सबका लेने नूर का, आया के तारा नूर का, मैं कता तू बादशाह फर्द प्याला नूर का, नूर दिन तू ना तेरा ते डाल सबका नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। काफ के सुल्तान या अपना के हैं साथ, काफ या हैं साथ उनका के चेहरा नूर का, आए रसा ये अहमद नूरी की वजह से अहमद नूरी का वैसे नूर है। हो गई तेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, दस्तार बंदी, नारे तकबीर। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। जब सरकार पैदा हुए, अब आपने देखा होगा जिस घर में बच्चे की विलादत होती है तो रिश्तेदार जाते हैं ना, देखने जाते हैं, और औरतों को बात करते देखा होगा, अरे बच्चा कितना खूबसूरत है, बिल्कुल बाप पे गया है, बिल्कुल दादा पे गया है, अरे आंखें मां की तरह लग रही हैं, बोलती है ना औरतें सर। अरे सो गए क्या? क्योंकि रात के 12 बजे के बाद तकरीर जब की जाती है तो दो काम किए जाते हैं, एक तो सुनाना भी पड़ता है और जगा के भी रखना पड़ता है, क्योंकि लोग आंख खोलकर भी सोते हैं। देखा होगा ना आपने, आंखें खुली हुई हैं और सो रहे हैं, और लोग नींद में बोलते भी हैं, बोलते भी हैं ना। अब हमें कैसे पता चले कि आप सो रहे हो कि जाग रहे हो? अगर जाग रहे हो तो जरा जी लगा कर बोलो सुभान अल्लाह। कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, अच्छी बात है, मुस्कुराओ। हुजूर की हदीस है अत्तबस्सुम फी वजहि अखी का सदका। मोमिन को देखकर, मुसलमान को देखकर मुस्कुराना ये भी सदका है। बताइए, आप मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहेंगे, आपका जो फेस है ना मुस्कुराने की वजह से हमेशा बिल्कुल तरोताज़ा रहेगा। आपको किसी क्रीम पाउडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ख़वातीन को भी कहना चाहूँगा, इन ख़वातीन ने ये क्रीम पाउडर वाली जो इंडस्ट्री है उसको इतना मालदार कर दिया है, इतना मालदार कर दिया है कि समझ लीजिए उनसे पैसा समेटे नहीं समेटा जा रहा है। अरे ये अपने चेहरे पर अगर ग्लो चाहती हैं, चमक चाहती हैं, तो मैं इनसे कहना चाहूँगा क्रीम पाउडर को लगाओगी तो उसकी चमक उस फैशन तक, फंक्शन तक रही जिस फंक्शन में जा रही हो। लेकिन अगर वुज़ू के जरिए चमक हासिल करोगी तो ये चमक बुढ़ापे में भी बरकरार रहेगी, खब्र में भी बरकरार रहेगी। और आका ने इरशाद फरमाया मैदाने महशर में मैं अपनी उम्मत को इस तरीके से पहचानूंगा कि आज़ाए वुज़ू उनके चमक रहे होंगे। यानी वुज़ू में चेहरा धोते हैं तो कयामत में चेहरा चमक रहा होगा, हाथ धोते हैं तो हाथ चमक रहे होंगे, पैर धोते हैं तो पैर चमक रहे होंगे। चमक हासिल करो क्रीम पाउडर से नहीं बल्कि वुज़ू के जरिए हासिल करो, नमाज के जरिए हासिल करो। तो इसलिए हुजूर ने फरमाया तबस्सुम फी वजहि अखी का सदका।
मोमिन को देखकर मुस्कुरा दो, मुस्कुरा दो। अब आइए, जिस ये ज़िम्नन बात आ गई थी तो मैंने आपको अर्ज कर दी। अब जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए होंगे तो मेरा विजदान कहता है कि औरतों ने ऐसा नहीं कहा होगा। क्यों? हस्सान बिन साबित फरमाते हैं, वासन मिन कलम तरकत आईनी वाजमल मिन कलम तले दिन निसा खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा। हज़रत हस्सान कहते हैं, या रसूल अल्लाह, वासन मिन कलम तरकत आईनी, या रसूल अल्लाह, आपके जैसा हसीन तो मेरी आंख ने देखा ही नहीं। वाजमल मिन कलम तले दिन निसा, और या रसूल अल्लाह, आपके जैसा हसीन तो किसी माँ ने जना ही नहीं। सरकार आपके जैसा तो कोई है ही नहीं, सरकार आपके जैसा हसीन कोई नहीं। अजीज़ान मोहतरम, अगर किसी, आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जिनके बाल खूबसूरत हैं लेकिन आंखें खूबसूरत नहीं, आंखें खूबसूरत हैं तो नाक खूबसूरत नहीं, नाक खूबसूरत है तो होंठ खूबसूरत नहीं, होंठ खूबसूरत है तो हाथ खूबसूरत नहीं, हाथ खूबसूरत है तो पैर खूबसूरत नहीं, बॉडी खूबसूरत नहीं, रंग खूबसूरत नहीं। अजीज़ान मोहतरम, सारी की सारी खूबसूरतियां आपको कहीं नहीं मिलेंगी। सारी की सारी खूबियां अगर कहीं मिलेंगी तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। जनाब शेख सादी फरमाते हैं, शफीउन मताउन नबीयुन करीम कसीमुन जसीमुन नसीमुन वसीम। सरकार के जैसे माथा किसी का नहीं, उनकी आंखों के जैसे किसी की आंख नहीं, उनके हाथों के जैसा किसी के हाथ नहीं, उनके पैरों की तरह किसी के पैर नहीं। अरे जैसे सरकार है वैसा कैसा वैसा कोई नहीं। आला हजरत इसीलिए तो फरमाते हैं, हुस्न तेरा सा हुआ था ना सुना, हुस्न तेरा सा हुआ था ना सुना। कहते हैं अगले जमाने वाले और कहते हैं, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते सना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते सना। सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। आला हजरत ने कहा, वह कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नगी, ये की फूल खार से दूर है, ये की शम्अ के दुआ नगी। अरे जैसे सरकार है वैसा कोई भी नहीं, सरकार के जैसा हसीन कोई नहीं, सरकार के जैसा जमील कोई नहीं। अब कोई ये कह सकता है हस्सान बिन साबित की बात कैसे मान लें, उन्होंने तो पूरी दुनिया को नहीं देखा, उन्होंने तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को नहीं देखा, उनकी बात को कैसे मान लिया जाए, उनकी बात को कैसे तस्लीम कर लिया जाए। तो आओ चलो चलो आलम तसव्वुर में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की बारगाह में चलें और हजरत जिब्रील से कहें, ए जिब्रील, आपने तो सारी कायनात को देखा, आदम की आदमियत को भी देखा, नूह की शुजाअत को भी देखा, दानियाल की मोहब्बत को भी देखा, दाऊद की खिलाफत को भी देखा, इब्राहिम की खुल्लत को भी देखा, इस्माइल की कुर्बानी को भी देखा। जिब्रील, तुमने मूसा का जलाल भी देखा, यूसुफ का जमाल भी देखा, ईसा का कमाल भी देखा, तुमने फर्श वालों को भी देखा, अर्श वालों को भी देखा, खाकियों को भी देखा, नूरियों को भी देखा। ए जिब्रील, बताओ, हमारे आका के जैसा किसी को देखा, हमारे नबी के जैसा किसी को पाया? तो जिब्रील कहते हैं, खलक़तुल मशारिक़ वल मग़ारिब वलाकिन लम अरा रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मद। ऐ सवाल करने वाले सुन, मैंने ज़मीनों को देखा, आसमानों को देखा, अलट कर पलट कर देखा, मैंने खाकियों को देखा, नूरियों को देखा, मैंने जैसा हसीन मुस्तफ़ा को पाया, जैसा जमाल वाला मुस्तफ़ा को पाया, वैसा किसी को नहीं पाया। आला हज़रत इसीलिए तो फरमाते हैं, यही फूल सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने जान डाले, तेरे पाई का न पाया, तुझे एक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत सरकार पैदा हो चुके हैं। अब जो आ रहा है तारीफ कर रहा है, जो आ रहा है तारीफ कर रहा है, जो आ रहा है तारीफ कर रहा है। जमील कादरी ने कहा, जब नबी पैदा हुए फूल महके गुंज चटके, चहचहाई बुलबुले, गुल खिला बागे अहद का अस्सलातु वस्सलाम। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। सरकार पैदा हुए और जो भी आया सबने तारीफ की। तो आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया
मैं अपने पोते का नाम मोहम्मद रखता हूँ, इसलिए कि मोहम्मद का मतलब होता है जिसकी सब तारीफ करें, जिसकी सबसे ज़्यादा तारीफ की जाए। तो इसलिए सब तारीफ कर रहे हैं, सरकार का नाम मोहम्मद हुआ। और उसके बाद सरकार को दूध किसने पिलाया? आपकी वालदा हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा ने दूध पिलाया। अबू लहब की बांदी सुवैबा ने दूध पिलाया। हजरत उम्मे ऐमन ने दूध पिलाया। हजरत हलीमा सादिया ने दूध पिलाया। और आतिका बिनते औकस ने आपको दूध पिलाया। आतिका बिनते मुर्रा ने आपको दूध पिलाया। आतिका बिनते हिलाल ने आपको दूध पिलाया। ये 7 खवातीन के मैंने आपको नाम बताए, वो किताबों में लिखा, उलमा ने बयान किया। लम तुरदे हो मुर्दियातुन इल्ला अस्लमत। और जिसने सरकार को दूध पिलाया अल्लाह ने उसको ईमान की तौफीक भी अता फरमा दी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। हलीमा सादिया सरकार को अपने घर ले गई। और जो वाकयात हैं आपने सुने हुए हैं, उन वाकयात को मैं छोड़कर सिर्फ उन्हीं चीज़ों को आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा जिससे आपकी मालूमात में इजाफा हो। हलीमा सादिया की सरकार, अजीज़ान मोहतरम, आपने देखा होगा आजकल बच्चे ऐसे खिलौनों से खोलते हैं कि जिनके हाथ में उसका रिमोट होता है और उनके पास एक हवाई जहाज होता है, वो जिधर चाहते हैं उसको उधर उड़ा देते हैं। बीच में डोरी होती है, नहीं होती है भाई, कभी इसको इधर कहते हैं तो इधर घूम जाता है, इधर करते हैं तो इधर घूम जाता है। देते हैं नहीं खिलौना। हम अपने बच्चों को रिमोट वाला खिलौना दें। अल्लाह ने अपने हबीब को भी एक खिलौना अता फरमाया, और वो खिलौना क्या था? चांद। सरकार पालने में होते, सरकार की उंगलियां जिधर जिधर जाती, चांद भी समझ लीजिए उधर उधर जाता। गोया कि सरकार के हाथों में चांद का रिमोट था, वो जिधर घुमाते समझ लीजिए चांद उधर ही चला जाता। आला हजरत इसीलिए तो फरमाते हैं, चांद छुप जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद छुप जाता जिधर उंगली उठाते महद में। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, सुबह तैबा में हुई पट्टा के बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र बढ़ते 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 4 साल की हुई। हलीमा सादिया के एक बेटे जिनका नाम दमरा था, वो बकरियां चराने जंगल में गए, सरकार भी साथ में थे। दमरा ने क्या देखा? कुछ नूरानी शक्ल वाले लोग जाहिर हुए, उन्होंने सरकार को लिया और जमीन पर लिटा दिया और सरकार के सीने को चाक कर दिया। दमरा ने जब ये मंजर देखा, दमरा घबरा गया और दौड़ता हुआ अपने घर गया और कहने लगा, अम्मी गजब हो गया, अम्मी गजब हो गया, अम्मी गजब हो गया। भाई मोहम्मद को किसी ने ऐसा ऐसा किया। हजरत हलीमा सादिया ने जैसे ही सुना, हजरत हलीमा सादिया अपने काम को उसी हालत में छोड़कर दौड़ पड़ी और कहने लगी, मेरा बेटा, मेरा बेटा। जैसे ही सरकार के पास पहुंची, सरकार बैठे हुए थे, 4 साल की नन्ही सी उम्र है। हलीमा सादिया ने सरकार को अपनी गोदी में उठा लिया और कहा, बेटा क्या हो गया, क्या हो गया? सीने से लगाया, प्यार किया। अजीज़ान मोहतरम, ये जो सीना चाक हुआ ना, इसे शक्क़ सद्र कहते हैं। और रसूलुल्लाह का ये 4 मरतबा सीना चाक हुआ। जब आप 4 साल के थे ना, तब भी सीना चाक हुआ। जब आप 10 साल के थे ना, तब भी सीना चाक हुआ। जब आप 40 साल के हुए तब भी सीना चाक हुआ। और जब आप 50 साल के हुए और मेराज के लिए तशरीफ ले गए, तब सीना चाक हुआ। 4 मरतबा सरकार का सीना चाक हुआ, लेकिन किसी मरतबा खून ना निकला। सीने को चाक भी किया गया, अनवार तजल्लियात को दाखिल भी किया गया, मगर खून नहीं निकला। और ऐसा भी नहीं कि सरकार के बदन से खून ना निकला हो। आप ताइफ की तारीख पढ़ेंगे,
इस तरीके से पत्थरों की बारिश की रसूलुल्लाह के ऊपर कि सारा बदन लहूलहान हो गया। आप जो है जंगे ओहद को पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तंदाने मुबारक शहीद हो गए। सरकार के बदन से खून निकल भी रहा है और सरकार के बदन से खून नहीं भी निकल रहा है। वाक़या शक्के सद्र जब हो रहा है, खून नहीं निकल रहा है। कुदरत ने हमें क्या समझाया? ये समझाया ऐ लोगों, जब जब वाक़या शक्के सद्र हो, मेरे हबीब का सीना चाक किया जाए, खून ना निकले, यहाँ से मेरे हबीब की नूरानियत को समझना। और ताइफ में जब खून निकलते देखना तो मेरे हबीब की बशरियत को समझना। उहद में खून निकलते देखना, मेरे हबीब की बशरियत को समझना। कुदरत ने हमें बशरियत को भी समझाया, नूरानियत को भी समझाया, इसलिए कि जब तुम उनकी नूरानियत को देखोगे तो अपनी तरह ना कह सकोगे, और जब उनकी बशरियत को देखोगे तो तुम उन्हें खुदा ना कह सकोगे। अज़ीज़ान मोहतरम, ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साल की उम्र में सीने को चाक किया गया। और उसके बाद हलीमा सादिया ने अपने शौहर जनाब हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हलीमा सादिया के जो शौहर थे ना, उनका नाम हारिस था, ये भी मुसलमान थे, सहाबी रसूल थे। उनसे मशवरा किया, कहने लगे कि ए मेरे शौहर, अब मुझे ऐसा लगता है कि हम अब मोहम्मद की सही तरीके से रखवाली नहीं कर सकते, उनकी सही तरीके से खिदमत नहीं कर सकते। अब क्या ही अच्छा होगा, हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको इनके घर पर पहुंचा देना चाहिए। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आई और जो है हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सुपुर्द कर दिया। हज़रत आमना ने जो भी उनका मेहनताना था उनको दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, लेकिन जिसने भी सरकार को दूध पिलाया, अल्लाह ने उसे ईमान की नेमत अता फरमाई, अल्लाह ने उसे ईमान की दौलत अता फरमाई। अज़ीज़ान मोहतरम, हलीमा सादिया ने सरकार को दूध पिलाया, दूध वाली माँ थी सरकार की हलीमा सादिया, लेकिन सरकार ने कैसा अदब किया, उनका कैसा एहतराम किया। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ बैठे हुए हैं और सरकार ने क्या देखा, एक खातून आ रही हैं जिनके बदन पर कोई बहुत ज्यादा कीमती लिबास भी नहीं है, फटा पुराना बोसीदा सा लिबास है। हजरत हलीमा सादिया आई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, सरकार ने अपनी मुजम्मल वाली चादर को बिछाया, हजरत हलीमा सादिया उस पर बैठ गई। हलीमा सादिया कुछ बातें कहने लगी, अल्लाह के नबी कान धर के उनकी बातों को सुन रहे हैं, उनकी एक एक बात का जवाब दे रहे हैं। और उसके बाद हलीमा सादिया चली गई तो जनाब अबू तुफैल ने सहाबा से अर्ज किया, ये कौन खुश नसीब खातून थी जो आई कि अल्लाह के नबी खड़े हो गए। ये आई, सरकार ने अपनी चादर को बिछा दिया और इनकी बातों को बड़ी तवज्जो के साथ सुना। जवाब दिया गया, अबू तुफैल, ये खातून कोई आम खातून नहीं, बल्कि ये खातून वो है जिसने रसूलुल्लाह को दूध पिलाया, ये सरकार को दूध पिलाने वाली उनकी माँ हलीमा सादिया है। मैं बताना चाहता हूँ, अरे जो दूध पिलाए सरकार उसका इस तरीके से अदब करें, इस तरीके से एहतराम करें, तो बताओ अपनी हकीकी माँ का कितना अदब करते होंगे, हकीकी माँ का कितना एहतराम करते होंगे। आका ने इरशाद फरमाया, कंजुल माल की हदीस है, आका ने फरमाया अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, ये जन्नत जो है ना ये तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे है। अज़ीज़ान मोहतरम, आप देखिए तो सही, इस असीम नेमत जो जन्नत थी उसको हाथ के नीचे भी ला के रखा जा सकता था, पेशानी में भी ला के रखा जा सकता था, मगर सरकार ने माँ के कदमों को कितना बढ़ाया, कितना बढ़ाया, कितना बढ़ाया कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। आप अंदाजा लगाओ, अरे माँ के कदम की जब शान ये है तो बताओ माँ की पेशानी की शान का आलम क्या होगा, उसकी शान का आलम क्या होगा। और बाप के ताल्लुक से सरकार ने क्या फरमाया, तिरमिज़ी की हदीस है, आका ने इरशाद फरमाया, रिदल्लाहि फी रिदल वालिद व सखतुल्लाहि फी सखतिल वालिद, रवाहु तिरमिज़ी फी सुननिही। सरकार ने फरमाया, बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, बाप की रजा में अल्लाह की रजा है। गौर से सुनो, बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, फिर गौर से सुनो, बाप की रजा में अल्लाह की रजा है। देखो तो सही, एक
एक तरफ बाप की रजा है और दूसरी तरफ अल्लाह की रजा है। एक तरफ अल्लाह की रजा है, दूसरी तरफ बाप की रजा है। यानी बाप की रजा को अल्लाह ने इतना बुलंद किया, रसूलुल्लाह ने इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि एक तरफ अल्लाह की रजा, दूसरी तरफ बाप की रजा। एक तरफ अल्लाह की नाराजगी, दूसरी तरफ बाप की नाराजगी। पता था चला, मालूम क्या हुआ, चाहे जितनी नमाजें पढ़ लो, उम्रे पे उम्रे कर लो, अगर बाप राजी नहीं है ना तो रब राजी नहीं हो सकता है। माँ राजी नहीं है ना तो रब राजी नहीं हो सकता है। माँ बाप को आपको राजी करना पड़ेगा। कुरान ने कहा वबिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ जो है खैर का सुलूक करें, हुस्ने सुलूक के साथ पेश आएं। और फिर सरकार ने क्या फरमाया, सरकार ने फरमाया जो कोई माँ बाप का चेहरा एक मर्तबा मोहब्बत से देखेगा अल्लाह उसे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। हज बड़ा महंगा हो गया है, 4 लाख रुपया लग रहा है। प्राइवेट से जाएंगे तो 10 लाख रुपए तक लोग ले रहे हैं। और उसके बाद कोई गारंटी से नहीं कह सकता मेरा हज कबूल हो गया है। लेकिन माँ बाप का चेहरा कितनी अजीम नेमत, एक मर्तबा देखोगे अल्लाह हज मकबूल का सवाब अता फरमा रहा है। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अगर 100 मर्तबा देखेंगे तो क्या अल्लाह 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा? आका ने फरमाया हाँ, अल्लाह 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। अब अगली बात गौर से सुनने वाली है। इस रिवायत को आपने बारहा सुना होगा, आपको मालूम भी होगी, मगर मैंने लोगों से पूछा बताओ ये रिवायत जानते हो? कहते हैं हाँ जानते हैं। सुनी है? हाँ सुनी है। मालूम है? हाँ मालूम है। मैं अगली बात पूछता हूँ, ये बताओ कितनी मर्तबा माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखा कि एक हज मकबूल का सवाब मिल जाए? अज़ीज़ान मोहतरम, लोगों ने कहा मौलाना साहब हम आपको सही बताएं तो आज तक कभी इस नियत से नहीं देखा कि हमें एक हज मकबूल का सवाब मिलने वाला है। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर आपने भी अब तक माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से नहीं देखा है, आज के इजलास के बाद जब भी माँ बाप का चेहरा देखें मोहब्बत से देखें, अल्लाह हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला अपनी दूध पिलाने वाली माँ के साथ था। अज़ीज़ान मोहतरम, अब सरकार अपनी अम्मी हजरत आमना के साथ रह रहे हैं। सरकार की उम्र 4 साल की थी ना, अब सरकार की उम्र बढ़ते 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 जब 6 साल की हुई तो हजरत आमना, आपके जो शौहर हजरत अब्दुल्ला हमारे आका के जो अब्बा जी, उनका इंतकाल उसी वक्त हो गया था जब हजरत आमना के पेट में सरकार थे। कहाँ इंतकाल हुआ? इनका मदीने में इंतकाल हुआ। अब हजरत आमना ने प्लान बनाया कि अपने शौहर अब्दुल्ला की कब्र पे जाने का। गई, सरकार भी गए, और उसके बाद जब वापस हो रही थी अबवा, गौर से याद सुनिएगा, अबवा सरजमीन थी, वहाँ सरकार की अम्मी की तबीयत बिगड़ी और फिर समझ लीजिए वहीं आपकी रूह कफ़स उनसूरी से परवास कर गई। साथ में दिलासा देने के लिए कोई नहीं था, सिर्फ उम्मे ऐमन थी। उम्मे ऐमन कौन थी? ये खादिमा थी, हजरत अब्दुल्ला की बांदी थी। उन्होंने तसल्ली दी। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वालिदा थी वो भी चली गई, वालिद भी चले गए। अब सरकार वापस मक्का शरीफ आए, अपने दादा के साथ रहने लगे। सरकार की उम्र जब 8 साल की हुई, दादा अब्दुल मुत्तलिब की उम्र 82 साल की हो गई। दादा का भी इंतकाल हो गया। अब जनाब अबू तालिब ने आपकी तमाम तर ज़रूरियात को पूरा किया और उसके बाद 8 साल से आपके ही साथ वो रहे। और जब हमारे आका 10 साल के आसपास के हुए, मक्का में कहत पड़ गया। लोग अबू तालिब के पास आए, कहा कि आप काबे के मुतवल्ली हैं, काल पड़ गया है, सूखा पड़ गया है, फसलें बर्बाद हो रही हैं, चरिंदों परिंद अब मरने लगे हैं, आप आओ काबे में आकर दुआ करो, आपकी दुआ से बारिश होगी। जनाब अबू तालिब सरकार को लेकर आए, सरकार को काबे की दीवार से टिका के बैठा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अबू तालिब दुआ कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। सरकार ने जब देखा उनको कि दुआ कर रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है, आका ने आसमान की तरफ देखा। क्या करें, वाह वाह, जिस तरफ उठ गई दम में थम आ गया। सुभान अल्लाह, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। सरकार ने आसमान को इशारा किया हाथों के जरिए। अभी तक जो मक्का के ऊपर बादल नहीं थे, बादल आ गए और झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पे भी बरसा दे बरसाने वाले। आका की उम्र जब 12 साल की हुई, हमारे आका ने मुल्क शाम के 2 सफ़र किए।
यमन का एक सफर किया, अबू तालिब अपने साथ लेकर गए। मुल्क शाम के शहर बुसरा में जब पहुंचे तो वहां एक राहिब था जिसका नाम बुहैरा था। सरकार को देखकर पहचान गया और कहने लगा, जितनी जल्दी हो सके इनको यहाँ से वापस ले जाओ, क्योंकि इनके अंदर नबी आखिरुज़्ज़मा की निशानियाँ हैं। यहूदी इनका कत्ल कर देंगे, इनको तकलीफ पहुँचा देंगे। जनाब अबू तालिब को सरकार से बड़ी मोहब्बत थी, वहीं अपने माल को जल्दी से औने पौने किया और वापस जो है सरकार को लेकर मक्का आ गए। सरकार की उम्र बढ़ रही है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ कुछ किताबों के मुताबिक जब 15 साल की हुई तो जंग फिजार का वाक़या रूनुमा हुआ। मक्का के लोग बड़े झगड़ालू थे, बात में लड़ पड़ते थे, मगर ये झगड़ालू कौम ने भी एक रूल बनाया हुआ था कि 4 महीनों में हम लड़ेंगे नहीं। जुल्हिज्जा में नहीं लड़ेंगे, जुल्क़ादा में नहीं लड़ेंगे, मुहर्रम में नहीं लड़ेंगे, रजब में नहीं लड़ेंगे। अगर इन महीनों में लड़ाई हो जाती थी तो उसको फिजार का नाम देते थे, गुनाह की लड़ाई। कुरैश से हो गई, कुरैश हद पर थे, सरकार ने भी उसमें शिरकत की। 15 साल की उम्र, बाज़ रिवायतों में 20 साल की उम्र में, और उसके बाद सरकार की उम्र बढ़ी। 20 साल की जब हुए तो वाक़या हिल्फुल फुजूल हुआ। मक्का में 3 फजल थे, एक का नाम फजल बिन वदा, एक का नाम फजल बिन फुजाला, एक का नाम फजल बिन हारिस। इन तीनों फजलों ने मिलकर मक्का के तमाम चौधरियों को बिठाया और कहा, देखो अगर लड़ोगे तो फिर लोग इधर नहीं आएंगे, तिजारत डाउन हो जाएगी, हमारा जो इक्तिसाद है गिर जाएगा। मैं कुछ लोगों से कहना चाहूँगा, उन्हें गर्मी लग रही है। मैं रसूलुल्लाह की सीरत आपको सुना रहा हूँ इसलिए पसीना भी नहीं पहुँच रहा हूँ, मगर कुछ लोगों को इतनी गर्मी लग रही है कि वो यूं 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 कर रहे हैं। सरकार की सीरत सुन रहे हो, तुम्हें गर्मी की पड़ी हुई है, बताओ सलाम पढ़ लो।